नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार सिंह आरती एक्सीलेंस यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। देखिएगा, अगला टाइप है फैक्टोरियल पर आधारित प्रश्न। मतलब कि फैक्टोरियल से रिलेटेड जब क्वेश्चन होंगे शून्यों की संख्या बतलाने के लिए, तब हम लोग कैसे उसका सॉल्यूशन करेंगे, क्या करेंगे, ये बात समझा जाए। देखिए, एक बात बतलाइएगा, यदि फैक्टोरियल का मतलब हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं रिमाइंडर थ्योरम में। फैक्टोरियल का मतलब हम लोग पढ़े हैं क्या, कि यदि बोल दिया जाए फैक्टोरियल 5, इसका मतलब क्या कि 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुना 1 तक। यदि बोल दिया जाए फैक्टोरियल 10, इसका मतलब क्या 10 गुने 9 10 गुने 9 गुने 8 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुना 2 गुना 1। मतलब ये है कि जितना फैक्टोरियल में लिखा गया है ना, ओजा से लेके 1 तक चले जाना है। तो जब हाई गए 1 से लेके 5 तक, प्रकृत संख्या कहलाया। हाइयो क्या कहलाया, प्रकृत संख्या कहलाया। मतलब फैक्टोरियल में जो दिया गया है। अब एक बात बतलाइए, यदि हमसे ये बात बोला जाए कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 गुना 10, बोला जाए कि इसमें शून्यों की संख्या बतलानी है, तो इसमें यदि शून्यों की संख्या बतलाने के लिए कहा जाए, इसमें शून्यों की संख्या बतलाने के लिए कहा जाए, तो टोटल 10 गो है, तो 10 में हम लोग 5 से भागा देना शुरू कर देंगे। यदि ये बात लिखा होता 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना ... 100, तो हम लोग क्या करते, तुरंत 100 में 5 से भाग देना शुरू कर देते, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक प्रकृत संख्या है। अब 1 से 100 तक जो प्रकृत संख्या है, 1 से 100 तक जो प्रकृत संख्या है, इसको क्या फैक्टोरियल 100 लिखा जा सकता है। इसको फैक्टोरियल 100 लिखा जा सकता है। और जब फैक्टोरियल 100 है, तो जिस तरह से हम लोग 1 से 100 तक के प्रकृत संख्या के निकालते हैं, उसी तरह से फैक्टोरियल 100 के निकाल देंगे। कहे कि फैक्टोरियल 100 के मतलब होता है कहाँ से कहाँ तक, 100 से लेके 1 तक, और 1 तक पहुंच गया तो प्रकृत संख्या हो गया। तो वही बात लिखा गया है यहाँ पे लिखा गया इस क्वेश्चन में कि फैक्टोरियल 4 गुने फैक्टोरियल 5। तो फैक्टोरियल 4 का मतलब 1 से 4 तक प्रकृत संख्या, और 4 जो है 5 से छोटा है, तो उसमें तो कोई शून्य मिलेगा नहीं। तो शून्य मिलेगा किस में, तो देखिए शून्य मिलेगा किस में, तो आपको करना यह है कि फैक्टोरियल 5 में, फैक्टोरियल 5 दिया है ना, इसका मतलब क्या कि फैक्टोरियल 5 का मतलब हो गया 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना कहाँ तक, 5 तक, है ना। तो 1 से 5 तक ही क्या हो गया, प्रकृत संख्या हो गया। और प्रकृत संख्या में शून्यों की संख्या तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो शून्यों की संख्या निकालने के लिए टोटल 5 गो है, तो 5 से भाग देंगे, 5 में भाग देंगे 5 से, आएगा कितना 1। यानी कि यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि शून्यों की जो संख्या है वह कितना 1 आएगा। यही आंसर हो जाएगा। अब फैक्टोरियल 4 वाला इसलिए नहीं लिया गया कि फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 1 2 3 और ये 4। तो 4 गो संख्या है, तो 4 गो में तो 5 से भाग लगेगा नहीं, और लगेगा नहीं तो हम लोग पॉइंट में तो ले जाते नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन को समझा जाए। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखिएगा, यहाँ पे फैक्टोरियल 8 है। फैक्टोरियल 8 का मतलब क्या, फैक्टोरियल 8 का मतलब ये है कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना ... कहाँ तक, चाहे लिख ही देते हैं 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 तक, है ना। तो 8 तक लिखा गया, एक मतलब का कि 8 गो प्रकृत संख्या हो गया, और 8 गो प्रकृत संख्या हो गया, तो इसमें शून्यों की संख्या निकाल लेंगे, है ना। इसमें शून्यों की संख्या निकाल लेंगे। और यहाँ पे फैक्टोरियल 9 है, तो 9 है, एक मतलब का कि 1 से लेकर 9 तक, तो 9 गो संख्या हो गया। तो कुल शून्यों की संख्या निकालने के लिए इसका मतलब ये देखिए, फैक्टोरियल 8 है तो संख्या कब हुआ, 8 गो। तो 8 के हम लोग निकालते हैं। इसका मतलब कि जो फैक्टोरियल में दिया रहेगा ना, उसी संख्या को 5 से भाग दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे शून्यों की संख्या बतलाने के लिए फैक्टोरियल में 8 है, तो 8 में भाग दे देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 1 आएगा। और इसमें देखिए फैक्टोरियल 9 है, तो फैक्टोरियल में संख्या जो दी गई है वो क्या है, 9 है। तो 9 है, अब इसमें 5 से भाग देंगे तो जाएगा क बार में
ये जाएगा ये भी एक बार में। फैक्टोरियल 9 मतलब का 1 से 9 तक, तो 1 से 9 तक तो संख्या 9 हो गई, 9 में भाग देंगे। तो यहाँ पे कुल शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो कुल शून्यों की संख्या के लिए देखिए ध्यान से, एगो शून्य आएगा 8 वाला में, एगो शून्य 8 वाला में आएगा, और एक के शून्य आएगा कहाँ 9 वाला में। मतलब टोटल शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल शून्यों की संख्या 2 हो जाएगी। तो फैक्टोरियल में, यानी फैक्टोरियल में जब भी क्वेश्चन दे तो फैक्टोरियल में जितना लिखेगा ना 8 लिखेगा, तो 8 में पता कर लेंगे शून्यों की संख्या कितनी होगी। मतलब 8 में 5 से भाग दे देंगे, 5 की संख्या निकल जाएगा, शून्य की संख्या निकल जाएगा। देखिए आगे फिर 2 क्वेश्चन लिखा गया फैक्टोरियल से रिलेटेड। तो यहाँ पे लिखा गया फैक्टोरियल 1 गुने 2 गुने 3 गुने कहाँ तक, 40 तक। तो बतलाइए, हम लोग को ये बात तो पता करना है कि 5 कितनी बार आया है ना, 5 कितनी बार आया, चाहे 0 कितनी बार आया, ये बात भी हम लोग पता कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, फैक्टोरियल के मान, फैक्टोरियल हम लोग किसी दिन पढ़े थे। फैक्टोरियल 1 के मतलब होता है 1, फैक्टोरियल 2 के मतलब होता है 2 गुना 1 मतलब कितना 2, फैक्टोरियल 3 के मतलब होता है 3 गुना 2 गुना 1 मतलब हो जाएगा 6, फैक्टोरियल 4 के मतलब होता है 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 होता है, और ये हो जाता है कितना 24। और इसके बाद फैक्टोरियल 5 के मान होता है 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ये 120 होता है। और फैक्टोरियल 6 के मान आ जाता है 720। आई बात समझ में। ऐसा हम लोग कभी पढ़े थे, रिमाइंडर थ्योरम के अंतर्गत शायद हम लोग पढ़े थे इसके बारे में। यूनिट डिजिट इकाई अंक में भी इसको पढ़ा गया था। तो यहाँ पे देखिए 1 से लेकर 4 तक में कोई शून्य नहीं आ पा रहा है, 1 से लेकर के 4 तक में कोई शून्य नहीं आता है। शून्य आता है कहाँ, तो 5 से आना शुरू करता है। तो 5 से आना शुरू करता है क्यों, क्योंकि 5 इधर जो है ना सम संख्या तो है 1 से 4 तक में, लेकिन 5 नहीं है, इसलिए शून्य नहीं बनाया। यहाँ पे आकर के एक 5 है, इसलिए एक शून्य बनाया। 6 फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या, फैक्टोरियल 6 का मतलब कि 6 गुने 5 गुने 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और इसको करेंगे तो आएगा 720। तो देखिए फैक्टोरियल 6 से लेके लिखा गया 6 तक, यानी कि 6 से लेके 1 तक में 5 कब बार आया, एक बार आया। एक बार आया तो 0 कितना मिला, 1 मिला। मतलब जिसमें 5 एक बार आएगा उसमें 0 1 मिलेगा, जिसमें 5 2 बार आएगा उसमें 0 2 मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि 5 आया एक बार, 0 1 से लेके 4 तक में तो कोई मतलब 5 है ही नहीं है, तो 0 भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब कि इसको हम लोग बहुत सारे पार्ट में करने पड़ेंगे। तो सॉल्यूशन में देखिएगा, सॉल्यूशन में फैक्टोरियल 4 तक में तो कोई 5 नहीं आएगा, और 5 नहीं आएगा तो 0 भी क्या होगा, नहीं आएगा, है ना। तो अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि फैक्टोरियल 5 में आता है, फैक्टोरियल 5 में आता है कौन, 0 एगो। तो फैक्टोरियल 5 में भी एक आया, 6 में भी एक ही आएगा, 7 में भी एक ही आएगा, फैक्टोरियल 8 में भी एक ही 0 आएगा, फैक्टोरियल 9 में भी एक ही 0 आएगा। क्यों, क्योंकि 6 7 8 9, यदि 6 से हम लोग चले 1 तक तो 5 कब आया, एक ही आया। यदि हम लोग 7 से चलते 1 तक तो 5 कब आता, एक ही आता। 8 से चलते 1 तक तब वो 5 एक ही आता, और 9 से 1 तक चलते ना तब वो 5 एक ही आता। आई बात समझ में। यानी कि कहने का मतलब ये है कि फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 9 तक में शून्य कह दीजिए चाहे 5 कह दीजिए, काहे कि 5 जगह आएगा तब शून्य बनेगा, है ना। तो हम शून्य लिख रहे हैं डायरेक्ट, है ना। 5 जगह आएगा, देखिए एगो 5 आ रहा है तो एक शून्य मिल रहा है, एगो 5 इसमें आया तो शून्य एक मिला। तो 6 से 9 तक में एक गो 5 है, तो 6 से 9 तक में, 5 से 9 तक में तो 5 6 7 8 9, 5 से 9 तक में 5 6 7 8 9, 5 हो गया। इन पांचों में एक गो शून्य आया, और एक गो शून्य आया मतलब कि शून्य के संख्या कब हो गया, 5। एगो 5 में, एगो 6 में, एगो 7 में, एगो 8 में, और एगो 9 में। पांचों में एक गो शून्य मिला, मतलब शून्य के संख्या कब हो गया, 5 गो हो गया। तो शून्य के संख्या कहिए चाहे 5 के संख्या कहिए, देखिए इसमें भी एगो 5, इसमें भी एगो 5, 7 वाला लिखिएगा तो हूँ एगो 5 मिलेगा।
तो दोनों में से कोई भी बातें आप कह सकते हैं। अब यहाँ पे फैक्टोरियल 9 तक तो हो गया। अब फैक्टोरियल 10 से फैक्टोरियल 14 तक में शून्य की संख्या कितना होगा? तो 10 से जब चलेंगे ना, 10 से जब चलेंगे तो 10 में एगो 5 मिल जाएगा, काहे कि 10 खाती होता है का 2 गुने 5, तो 10 में एगो खुदे 5 आ गया यहाँ पे। इसके बाद तो 10 से चलेंगे तो 10 में एगो 5 आ गया, 9 8 7 6 5, फिर एगो बीच में 5 मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 2 गो हुआ। 10 से चलेंगे कहाँ तक? 10 से चलेंगे 14 तक, तो उसमें 2 गो 5 आएगा, और 2 गो जब 5 आएगा तो 2 गो 0 आएगा। तो 10 11 12 13 और 14 5 गो हुआ। तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी? 10 गो, क्या कि 10 से लेके 14 तक 5 गो फैक्टोरियल हुआ। अब 5 गो फैक्टोरियल में प्रत्येक में 2 गो 5 आ रहा है, मतलब 2 गो 0 आएगा। इसके बाद 14 के बाद फैक्टोरियल 15 हो जाएगा, और फैक्टोरियल 15 से फैक्टोरियल कहाँ तक? 19 तक। तो फैक्टोरियल 15 से 19 तक जब चलेंगे तो समझना आपको यह है कि फैक्टोरियल 15 से 19, तो 15 में खुद एगो 5, एक बाद 15 के बाद पहुंचेंगे तो 10 में एगो 5 मिलेगा। इसके बाद हम लोग पहुंचेंगे तो 10 के बाद 5 एगो मिलेगा 5। तो यहाँ पे शून्यों की संख्या कब हो गई? एगो 5 है जा, एगो 5 है जा, एगो 5 यहाँ पे खुद 5 है, यानी कि 5 3 गो मिला। तो शून्य भी कई गो मिलेंगे? शून्यों की संख्या भी 3 गो ही मिल पाएगा। आई बात समझ में? शून्यों की संख्या कब गो मिल पाएगा? 3 गो मिल पाएगा, काहे कि 15 में एगो 5 10 में, और एगो खुद 5 है अकेले, तो 3 गो 5 हुआ। तो शून्यों की संख्या भी कितने? 3। तो यहाँ पे शून्यों की संख्या एगो में 3 मिल रहा है, 15 में 3 मिल रहा है, 16 में भी 3 गो मिलेगा, 17 में भी 3 गो मिलेगा, 18 में भी 3 गो, और 19 में भी 3 गो। तो शून्यों की संख्या यहाँ पे हो जाएगी कितनी? 15 हो जाएगी। इसके बाद 19 तक तो हो गया। 19 के बाद अब हम लोग चलेंगे 20 से लेके कहाँ तक? 20 से लेके 24 तक चलेंगे। तो 20 से 24 तक चलेंगे तो 20 में एगो 5, इसके बाद एगो 15 में मिल जाएगा, 20 के बाद एगो 15 में मिल जाएगा 2 गो, 15 के बाद एक 10 में मिलेगा, और एक खुद 5, तो 4 गो 5 मिल रहा है। तो 4 गो मिल रहा है, आई जब 20 21 22 23 24 तक जाना है, तो 24 तक जाना है। तो 20 से लेके 24 तक कब हो गया? टोटल 5 गो हो गया। एगो में 5 मिल रहा है कब? 4 गो। देखिए 20 में 5 कब गो मिलेगा? तो 20 में मिलेगा, 20 से जाएंगे 1 तक, तो 20 से 1 तक जाएंगे तो एगो 20 में 5 हो गया, एगो 15 में हो गया, एगो 10 में हो गया, एगो खुद 5 हो गया। तो 4 गो 5 मिला, तो 4 गुने 5 यहाँ पे हो जाएगा 5 की संख्या का था ना 20। इसके बाद 25 से हम लोग पहुंचेंगे यहाँ पे 25 से 29 तक, 25 से 29 तक, चाहे खुद 25 में निकालते हैं। देखिए 25 से 29 तक चल लेते हैं, 25 से 29 तक। अब समझना यहाँ पे थोड़ा सा एक बात यह है कि देखिए 25 में मिलेगा कब? 5। तो 25 तक जब जाएंगे तो 1 के बाद एगो 5 आएगा, 5, इसके बाद 15, इसके बाद 20, और इसके बाद 25। तब एगो हाई हो गया, हेकरो में एगो 5 मिलेगा, हेकरो में एगो 5 मिलेगा, है ना। इसमें एक 5 मिलेगा, इसमें भी एक 5 मिलेगा, इसके बाद 10 में भी एगो 5 मिलेगा, 5 में एगो 5 मिलेगा, 10 में एगो 5 मिलेगा, 15 में एगो 5 मिलेगा, 20 में एगो 5 मिलेगा, लेकिन 25 में 2 गो 5 मिलेगा। आई बात समझ में? तो टोटल 5 हो गए कितना? तो देखिए 1 2 3 4 और 2 6,
6 गो 5 हुआ 25 तक में, 25 तक में 6 गो 5 हुआ, तो 25 में 6 गो 5, 26 में 6 गो 5, 27 में 6 गो 5, 28 में 6 गो 5 और 29 में 6 गो 5। तो यहाँ पे 5 की संख्या हो जाएगी कितनी? 5 की संख्या हो जाएगी 30। यहाँ पे 5 की संख्या 30 हो जाएगी। और इसके बाद एक रह गया 30। तो 30 में फैक्टोरियल 30 से यहाँ पे 34 तक, फैक्टोरियल 30 से 34 तक में 5 कितना हो जाएगा? तो देखिए 30 से 34 तक चलना है, तो 25 तक में क गो 5 हो गया? 1 2 3 4 और 2 6 गो। अब 30 तक जाएंगे हम लोग, 30 तक जाएंगे तो एक और 5 बढ़ जाएगा, मतलब 5 एक और बढ़ जाएगा, 30 में आ जाएगा। तो टोटल 5 हो गया 7 गो। तो 7 गो 5 हुआ 30 में, तो 30 में 7 गो, 31 में 7 गो, 32 में 7 गो, 33 में 7 गो और 34 में 7 गो। तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा कितना? 35 गो। और इसके बाद यहाँ पे 35 से 39, 35 से 39 तक में 5 आएगा कितना? तो 35 से 39 तक में 5 आएगा। तो देखिए 30 तक में तो 7 गो हो गया, 35 में एक और 5 मिल जाएगा ना, 35 में एक और 5 मिल जाएगा तो 8 गो हो गया। तो 8 गो मिल जाएगा 35 में, 8 गो 36 में, 8 गो 37 में, 8 गो 38 में और 8 गो 39 में। तो यहाँ पे हो जाएगा 40। और इसके बाद एक बच गया फैक्टोरियल 40। तो फैक्टोरियल 40 में जो 5 के संख्या होगा, तो फैक्टोरियल 40 में आएगा। तो देखिए 35 तक 8 गो था, है ना, 39 तक 8 गो था, तो 40 में एक और बढ़ जाएगा, 9 गो हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो शून्यों की संख्या होगी, तो टोटल शून्यों की संख्या हो जाएगी, यहाँ पे जोड़ देंगे, टोटल जो शून्यों की संख्या हो जाएगी इसको जोड़ दिया जाएगा। तो देखिए 10 5 या 10 15 15 30 और 20 50 50 और 30 80 80 या 15 80 या 35 115 115 या 40 155 155 आ 9 155 और 9 हो जाएगा 164। तो 164 को इसमें टोटल शून्य की संख्या होगी। आपको समझ में आया? करना यह है कि 5 क बार आएगा उसको निकालेंगे, जितना 5 आएगा उतना शून्य आएगा। तो 1 से लेके 4 तक में तो एको 5 नहीं आएगा, तो उसमें शून्य एको नहीं आएगा। अब 5 आएगा कहाँ? तो 5 से शुरू करके 9 तक में एक को 5 आएगा। हम लोग अभी लिखे थे 5 से लेके 9 तक में एक को 5 आएगा, 10 से लेके 14 तक में 2 को 5 आएगा। तो इस तरह से 10 से लेके 14 10 11 12 13 14 इस तरह से। तो टोटल 5 को जोड़ा गया, 5 की संख्या हो गई कितनी? 164 हो गई। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, इसको देखा जाए थोड़ा ध्यान से। इसमें लिखा है, इसमें देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि उसमें क्वेश्चन में जो गुणा का चिन्ह था और इसमें चिन्ह जो है क्या है? प्लस के है। तो इसका मतलब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए जैसे फैक्टोरियल 1 के मान होता है 1, फैक्टोरियल 2 के मान होता है क्या? 2, फैक्टोरियल 3 के मान होता है 6, फैक्टोरियल 4 के मान होता है 24, फैक्टोरियल 5 के मान होता है 120, फैक्टोरियल 6 के मान होता है 720। तो ये सब मान है ना। अब हम लोग ये यदि कहें कि इसको जोड़ा जाए, तो जब सबको जोड़ेंगे हम लोग, जब सबको जोड़ेंगे तो एक बात बतलाइए कि इकाई अंक आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कहे कि ये जब जोड़ेंगे तो इकाई अंक देखिए आप जोड़ के देख सकते हैं 720 120, इसके बाद है 24, इसके बाद है 6, इसके बाद 2 और इसके बाद 1। सबको जोड़ेंगे तो इकाई अंक जो है ना यहाँ पे 0 कभी भी नहीं आएगा। आएगा क्या? 0 कभी नहीं आएगा। यानी कि जब फैक्टोरियल में सवाल दिए गए हो, बीच में प्लस के चिन्ह हो, है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे शून्यों की संख्या बराबर
शून्यों की संख्या बराबर एक भी नहीं, शून्यों की संख्या बराबर एक भी नहीं, आंसर हो जाएगा। आई बात है समझ में। प्लस के चिन्ह है तो जब सबको जोड़ेंगे तो इकाई अंक पर शून्य रह ही नहीं पाएगा, है ना। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा फिर से थोड़ा सा समझ लीजिए। अब यहाँ पे रही बात गुना करके, तो फैक्टोरियल 5 के मान 120, फैक्टोरियल 6 के मान कितना 720। तो जब गुना करेंगे इसको तो जीरो अंत में आएगा, तो इसमें जीरो आएगा जब गुणा के चिन्ह रहेगा तो, लेकिन जब चिन्ह जोड़ के रहे तो उसमें शून्य एक भी नहीं आएगा। आगे देखिए, अब विविध के कुछ क्वेश्चन है। तो लिखा गया 7 गुने 14 गुने 21। और समझिएगा यहाँ पे क्या है सॉल्यूशन में, देखिएगा 7 के लिए हम लोग लिख सकते हैं का 7 गुना 1 लिख सकते हैं। इसके बाद गुना, इसके लिए क्या लिख सकते हैं, इसके लिए लिख सकते हैं हम लोग कि 7 गुना 2। इसके लिए लिख सकते हैं 7 गुना 3 डॉट डॉट डॉट। इसके लिए लिख सकते हैं 7 से भाग दे करके देखते हैं। देखिए 693 है, इसमें 7 से भाग दे देंगे, 7 9 63 6 3। तो यहाँ पे आएगा क्या 7 गुना 99। तो हम लोग देख पा रहे हैं ये बात कि सबके साथ क्या है, सबके साथ में 7 से गुना है। तो 7 के साथ 1 में गुना, 7 के साथ 2 में गुना, 7 के साथ 3 में गुना, आगे आएगा 7 के साथ 4 में गुना, है ना। कहाँ तक 7 के साथ 99 में गुना, मतलब 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक 99 तक है। और सबके साथ ना एक गो 7 है। तो हम लोग ये बात कह सकते हैं का कि 7 के संख्या कौ गो है 99 गो है। एकों के साथ में 7 है, दुओं के साथ में, तीनों के साथ में डॉट 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 99 तक लिखा गया है। और सबके साथ में एक गो 7 है, यानी कि 7 का संख्या कौ गो हो गया 99 गो। और 99 गो हो गया, बीच में का के चिन्ह है गुणा के। तो 7 को जब गुणा के रूप में लिखा जाए 99 बार, उसको लिख सकते हैं कि 7 के पावर 99। अब इसके बाद बचा हमारे पास क्या, तो बच गए 1 गुने 2 गुने 3 गुने डॉट 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 कहाँ तक 99 तक। तो एक बात बतलाइए, इससे तक कोई मतलब है नहीं, क्योंकि जीरो बनाने में इसकी कोई रोल होती नहीं है। और ये जो बच गया, ये बच गया क्या प्रकृत संख्या। ये जो बच गया, ये बच गया प्रकृत संख्या। और प्रकृत संख्या में हम लोग शून्य कैसे निकालते हैं ये बात आपको पता होगा। तो शून्य की संख्या निकालने के लिए है टोटल कब हो गई संख्या 99 को। अब 99 में 5 से भाग देंगे, है ना। तो ये जाएगा 19 बार में, 19 5 95 होता है ना। तो 99 में भाग दिया गया 5 से 19। अब 19 5 से बड़ा है तो एक बार फिर से भाग दे देंगे, तो ये जाएगा 3 बार में, है ना। 3 बार में जाएगा। अब तो भाग लगेगा नहीं, तो यहाँ पे इसको जोड़ देंगे और ये आएगा कितना 22। तो ये हो जाएगा क्या नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा। मतलब शून्यों की संख्या कितनी हो गई 22 हो गई। आया बात आपको समझ में। ये जो है प्रकृत संख्या बन गई। और प्रकृत संख्या में शून्य कैसे निकालते हैं तो बात आपको पता होगा। ठीक उसी तरह का एक क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखा गया है 9 लिखा गया है गुना 18। तो हम लिख सकते हैं कि 9 गुना 1 गुना 2 गुना 9 गुना 2 गुना 9 गुना 3 गुना डॉट डॉट डॉट। अब ये इसको लिख सकते हैं हम लोग 9 गुना 81 लिख सकते हैं। अब देखिए सब में एक गो 9 है, यहाँ 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है डॉट 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 कहाँ तक है 81। मतलब 81 के साथ है 9 है, तो 81 को 9 है। 81 को 9 है गुना के रूप में, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 9 के पावर का था ना 81, कहे कि 81 को 9 है। अब 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट 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 कहाँ तक 81 तक। मतलब अब 1 से लेके 81 तक का बन गया प्रकृत संख्या बन गया। अब शून्य के संख्या निकालना है, तो इस 81 को संख्या है तो 81 लिखेंगे, 5 से भाग देंगे 16 बार में, और फिर 16 में फिर 5 से भाग देंगे, और ये जाएगा कितना, ये जाएगा 3 बार में। अब तो भाग लगेगी नहीं, और भाग नहीं लगेगी तो यहाँ पे हो जाएगा क्या
जोड़ देंगे 16 3 19, 16 3 19, यानी कि इसमें हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ जीरो बराबर कहता ना 19 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के सवालों को हम लोग ऐसे बनाएंगे। अगला क्वेश्चन ठीक उसी तरह का यहाँ पे लिखा गया है 10 गुने 20 गुने 30। तो इसका सोल्यूशन में हम लोग ये लिख सकते हैं कि 10 गुना 1 लिख सकते हैं, गुना 20 के लिए 10 गुना 2, 30 के लिए 10 गुना 3, गुना डॉट 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 560 के लिए 10 गुना 56 लिख सकते हैं। अब 10 जो है ना, ध्यान से देखिएगा, 10 जो है 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, डॉट 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 56 के साथ, मतलब 10 कई बार आया, 56 बार आया। तो 10 जब 56 बार आया, बीच में गुणा का चिन्ह है, तो लिख सकते हैं कि 10 के पावर 56, 10 56 बार आया मतलब 10 के पावर 56। अब ब्रैकेट में 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट 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 कहाँ तक, 56 तक, है ना। तो अब देखिए, अब शून्यों की संख्या बतलाने के लिए है, तब प्रकृत संख्या बन गया 1 से 56 तक। तो इसमें जीरो काटना होगा, ये बात पता करने के लिए 56 में 5 से भाग देंगे, 11 बार में जाएगा, 11 में फिर 5 से भाग देंगे, 2 बार में जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 13। यहाँ पे 13 आया, यहाँ पे 13, मतलब 1 से लेके 56 तक यदि लिख के गुना किया जाए, 1 से लेके 56 तक यदि लिख के गुना किया जाए, तो ओकरा में शून्य कब आएगा, ओकरा में शून्य कब आएगा, 13 गो। 1 से 56 तक में 13 गो शून्य आया। अब यहाँ पे देखिए कुल शून्यों की संख्या, तो कुल शून्यों की संख्या के लिए देखिए 10 के पावर 56 माने कौ गो शून्य, 56 गो शून्य। 10 के पावर 2 मतलब 2 गो शून्य। 10 के पावर 3 मतलब 1000 माने 3 गो शून्य। तो 10 के पावर 56 माने 56 गो शून्य। तो 56 गो शून्य है अकेले है, आ हेकरा से बना का गो 13 गो। तो कुल शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा, 56 प्लस 13, तो ये हो जाएगा 6 3 9, 6 3 9, 5 1 6, ये हो जाएगा आपका आंसर। और एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है, तो देखिए इसको करने के लिए यहाँ पे 318 तक लिखा है, लेकिन 44 से लिखा है। तो हम लोग कर सकते हैं 1 गुने 2 गुने 3 गुने डॉट 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 कहाँ तक, तो 318 तक। अपने सुविधा के लिए हम लोगों ने 1 से कर दिया। तो हम लोग ये बात आपको ध्यान रखना है कि हम लोग कितना ज़्यादा लिख दिए हैं। तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट 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 कहाँ तक लिखे हैं, तो 43 तक जो है ना, 1 से लेकर 43 तक हम लोग अपना मन से इसमें आगे जोड़ दिए हैं अधिका। तो इसमें टोटल शून्यों की संख्या निकाल के, इसमें टोटल शून्यों की संख्या निकाल के घटा देंगे। तो इसमें टोटल शून्यों की संख्या होगी 318 है, 5 से भाग देंगे तो ये जाएगा 63 बार में, 5 से 6 बार में, 30 और 5 15। अब 63 में फिर 5 से भाग दीजिएगा, ये जाएगा 12 बार में। अब 12 में फिर 5 से भाग दीजिएगा, ये जाएगा 2 बार में। तो यहाँ पे टोटल शून्य हो गए कहता ना, तो सबको जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो 3 और 2 5, 5 और 2 7, 6 और 1 7, ये हो जाएगा 77 को शून्य इसमें। और इसमें शून्य कितने हो जाएंगे, तो इसमें हो जाएगा देखिए 43 में 5 से भाग दीजिएगा 8 बार में, 1 बार में फिर जाएगा, यानी कि यहाँ पे शून्यों की संख्या कितनी हो गई 9। तो जो फाइनल शून्यों की संख्या हुई, अब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं वास्तविक शून्यों की संख्या, तो देखिए 1 से लेके 318 तक लिखा गया तो 77 को शून्य आया। ओकरा में 1 से 43 तक हम लोग अपना मन से जोड़ दिए थे, तो एकरा में 9 को शून्य आया। तो ये 9 को क्या करेंगे, घटा देंगे, और 9 को घटा देंगे तो बच जाएगा यहाँ पे कितना, यहाँ पे बच जाएगा 68 शून्यों की संख्या हो जाएगी आंसर। अगला क्वेश्चन ये लिखा गया है, देखिएगा 1 3 5 7 9 गुना कहाँ तक 99 तक, ये केवल विषम संख्या है। और यहाँ पे 128 बोला है कि इसको गुना करेंगे और उसमें 128 को यदि गुना करेंगे तो जो गुणनफल आएगा उसमें शून्य की संख्या कितनी होगी। तो एक बात ये समझ लेंगे, 128 के मतलब ये हुआ, 128 के मतलब ये हुआ कि
128 के लिए हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो 2 के पावर 7। 2 के पावर 7 का मतलब क्या कि 2 की संख्या जो है क गो है, 7 गो। 2 की संख्या क गो, 7 गो है। अब हमें इस बात की जानकारी लेनी है कि 1 से लेकर जो 99 तक विषम संख्या लिखा गया उसमें 2 तो आएगा नहीं, लेकिन 5 जरूर आ जाएगा। तो 5 कई बार आया, यदि 5 7 बार आएगा तो 7 को 0 बनेगा। तो 5 पता करने के लिए ये हम लोग मौखिक गिन लेंगे। देखिए एगो तो केवल 5 में यहाँ पे 5 आया, 5 के बाद अब 5 कहाँ मिलेगा, तो 10 में मिलेगा। तो एगो 5 ये हो गया, एगो 5 हो गया ये, इसके बाद एगो 10 में मिलेगा, इसके बाद 15 में मिलेगा, इसके बाद 20 में मिलेगा। 20 तो रहेगा नहीं, 10 नहीं रहेगा। देखिए 5 5 के बाद 15 विषम संख्या है ना, तो विषम संख्या है तो एक में तो 10 आएगा नहीं, तो 5 के बाद 15 मिलेगा, 15 के बाद 25 में 5 मिलेगा, 25 के बाद 35 में मिलेगा, 35 के बाद 45 में मिलेगा, 45 के बाद 55 में मिलेगा, फिर 65 में मिलेगा, फिर 75 में मिलेगा, फिर 85 में मिलेगा, और फिर कहाँ मिलेगा, 95 में मिलेगा। 10 में इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि ये विषम संख्या है तो इसमें 10 आएगा ही नहीं। तो 5 की संख्या कब हो गया, तो देखिए 5 एगो है जा, एगो है जा 2 गो। अब 25 में ना 2 गो 5 होता है। देखिए 25 के लिए लिखा जाता है 5 गुना 5, तो 25 में 2 गो 5, तो एगो है जा 2 गो, और 2 गो है जा 4 गो, एगो है जा 5 गो, एगो है जा 6 गो, एगो है जा 7 गो। तो 7 गो तो 5 आ ही गया, 7 से अधिक 5 आया, तो हम लोग लिख देंगे अतः 7 गो 5 आया ना, और 2 7 गो है ये है, इसका मतलब कि 7 गो शून्य बनाएगा। 5 यदि अधिका बार भी आ जाए तो अधिक शून्य नहीं बना सकता है, क्योंकि 2 जो है ना 7 गो है। तो हम लोग लिख देंगे अतः शून्यों की संख्या बराबर, शून्यों की संख्या बराबर कितनी, शून्यों की संख्या बराबर 7 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो हम लोग टाइप पढ़ रहे थे नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या, तो शून्यों की संख्या में हमने आपको लिखवाया था टोटल 6 टाइप। आज 6 टाइप शून्यों की संख्या वाला समाप्त हुआ। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके।